संध्या कॉलेज, जो कभी इवनिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी, तब से लेकर के 1982 तक वो एफिलिएटेड कॉलेज के रूप में रहा। इसके बाद यूनिवर्सिटी से, भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय से कॉन्स्टिट्यूएंट का दर्जा मिला और लगातार शहर में भागलपुर के आसपास के जिलों के लोग यहाँ इवनिंग संध्या कॉलेज में पढ़ने आया करते थे। भागलपुर में उस समय सिर्फ 2 ही 3 कॉलेज हुआ करता था, पीएनवी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और इवनिंग कॉलेज। और आज हम जहाँ बैठे हुए हैं ये प्राचार्य कक्ष है और भागलपुर नेशनल कॉलेज, जो आज से 22 साल पहले 2003 में इवनिंग कॉलेज परिणत होकर के भागलपुर नेशनल कॉलेज के रूप में तब्दील हो गया। और ये भागलपुर नेशनल कॉलेज यानी बीएन कॉलेज ये NH-80 के किनारे अवस्थित है और भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय के कई महाविद्यालय हैं जो अब ख्याति प्राप्त रहा है, उसमें से एक बीएन कॉलेज भी है। भागलपुर का टीएनवी कॉलेज भी कभी किसी वक्त में जाना जाता था अपनी पढ़ाई के लिए और वहां से एक से बढ़कर एक शख्सियत में निकले, लेकिन बीएन कॉलेज का नाम तेजी से इमर्ज हो रहा है, लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है और बीएन कॉलेज में नामांकित छात्रों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आज हमारे साथ सामने बीएन कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आरती जी, जो इसी कॉलेज की एचओडी फिलॉसफी में थी और पिछले जून माह में 20 जून को इन्होंने प्राचार्य का पद ग्रहण किया। मैडम, सबसे पहले शुक्रिया न्यूज चैनल की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे कॉलेज को आप लोगों ने प्रमुखता दी और यहाँ आए। आपका भी बहुत बहुत वेलकम। आप बीएन कॉलेज में कब से पदस्थापित है, पहले ये बताइए। मैं यहाँ 2003 में जो है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। अच्छा, तब से लेकर अब तक बनी हुई है। पिछले माह 20 जून को आपको बीएन कॉलेज की अहम जिम्मेदारी प्राचार्य के रूप में दिया गया। 1 माह का संक्षिप्त समय होता है, 1 माह 2 दिन आज आपका हो रहा है, तो इस 1 माह की उपलब्धि बताइए। ये आपने ठीक कहा कि 1 माह का समय बहुत ही संक्षिप्त होता है, लेकिन हमारे जो कार्य शैली है वो उतनी संक्षिप्त नहीं है, क्योंकि आपको मैं ये बता रही हूँ कि पूरे यूनिवर्सिटी में जो है इंडक्शन प्रोग्राम है, सिर्फ हमारा कॉलेज करवाता है, जहाँ बच्चों को वो ओरिएंटेशन कोर्स होता है। ओरिएंटेशन नहीं, इंडक्शन प्रोग्राम है जो ओरिएंटेशन की तरह होता है। इंडक्शन कोर्स क्या होता है? इंडक्शन कोर्स जो है आपको ओरिएंटेशन की तरह ही होता है, जहाँ पे हम बच्चों का वेलकम के साथ साथ ये भी करते हैं कि कोर्स क्या है, सिलेबस के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो हमारा CBCS पैटर्न है उसमें किस तरह से हम सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि चॉइस बेस्ड कोर्स है। उसके साथ ही साथ हमारा जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में भी बताते हैं और इवैल्यूएशन किस तरह से होगा वो भी हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से आपका इवैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि आपका जो है अभी जो सेमेस्टर सिस्टम है वो बिहार में आपको 23 में इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके कारण आज भी बहुत सारे लोगों के पास ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा बेहद जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट पेंडिंग हो रहे हैं। लेकिन हम इनके संदर्भ में ये काम कर रहे हैं कि बच्चों के रिजल्ट पेंडिंग नहीं हो, बच्चों को सिलेबस के बारे में अकॉर्डिंग उनको बताया जाए, उनको CBCS पैटर्न बताया जाए, किस तरह से हमारे पास बहुत सारे बास्केट हैं हर ईयर में, तो कैसे हम उन बास्केट्स में से चॉइस कर सकते हैं सब्जेक्ट को। क्या हमारा एवेल्यूएशन का जो सिस्टम है, एग्जामिनेशन का पैटर्न है, वो क्रेडिट स्कोर पे डिपेंड करता है, तो क्रेडिट स्कोर बताते हैं। जितनी चीजें हैं परीक्षा से संबंधित कि हमारा कि एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे, किस तरह से होंगे, सब्जेक्ट में क्या आएगा, वो सारी चीजें बताते हैं। कि इसके अलावा आपको ये हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, सेंट्रल NEP 2020 जो है, तो वो इम्प्लीमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि एक ही जैसा हमारा जो हो सिलेबस हो पूरे इंडिया का। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको जरूरी है कि हम बच्चों को ही इसके बारे में अवेयर करें कि हम किस तरह से कोर्सेज को सेलेक्ट करें और कैसे आगे बढ़े, जिससे हमारा
फ्यूचर सिक्योर हो। आपको बहुत सारे बच्चे क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद आते हैं, उन्हें उन सीबीएसई पैटर्न का या सेमेस्टर सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण वो ढंग से सरल या इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं चूज कर पाते, कि जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां आती है। इतने कम वजह से बच्चे जो भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। तो अब जो नामांकन का तौर तरीका बदल गया, पहले मनचाहा जहाँ भी चाहे कहीं भी ले लिया। हाँ, हमारा फोकस होता था ओल्ड कोर्स में क्या था कि आपका 3 सब्जेक्ट ही होता था। अच्छा, एक ऑनर्स पेपर हुआ, 2 सब्जेक्ट पेपर हुआ, अब क्या रहा? अब है आपका 6 पेपर होता है, जिसमें 6 पेपर में है कि पहला तो आपका एमजेसी मेजर कोर्स हो गया। अच्छा, जिसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है, यानी ऑनर्स की तरह हो गया। हाँ, उसकी तरह ही हो गया। माइनर कोर्स में आपके एक सब्जेक्ट होते हैं जो आपको उसी फैकल्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे आप ह्यूमैनिटीज का एमजेसी रखते हैं, हिंदी या फिलोसफी या इंग्लिश रख रहे हैं, तो आपका माइनर कोर्स भी ह्यूमैनिटीज से ही होगा। उसके साथ ही साथ आपका एमडीसी जो होता है, तीसरा जो हमारा हुआ कोर्स जो हुआ एमडीसी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जो है, वो आपका ये दूसरे पीएससी फैकल्टी होता है। जैसे सोशल साइंस का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, ये सभी से आपको एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आपके महाविद्यालय में कितने संकाय हैं? 3 संकाय हैं। 3 संकाय, विज्ञान, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। जी, तीनों संकाय की पढ़ाई होती है। आप का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है और काफी पुराना महाविद्यालय है। तो आज के दौर में जब कई एक महाविद्यालय है भागलपुर में, तो आप अपने महाविद्यालय को किस स्थान पर रखती है, कहाँ देखती है? आप इतने ही तो जान लीजिए कि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं, 14 सब्जेक्ट है हमारे यहाँ। तो 14 विषयों की पढ़ाई होती है, तीनों संकाय में मिला देती है। हाँ, आपको ये साइंस में हो गया, आपको ये जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये 5 हो गए। एक कॉमर्स हो गया, कॉमर्स की भी पढ़ाई? बिल्कुल, हमारे यहाँ कॉमर्स की भी पढ़ाई होती है। और इसके अलावा आपको सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज की होती है। ह्यूमैनिटीज में आपको 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, फिलोसफी, उर्दू और बंगला। अच्छा, इसके अलावा आपको सोशल साइंस में है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी। ज्योग्राफी भी है क्या? नहीं, हमारे यहाँ ज्योग्राफी नहीं है। अच्छा, उसके व्यावसायिक कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ ये 3 वोकेशनल कोर्सेज हैं। अच्छा, कौन कौन से ट्रेड में दी जा रही है? एक तो बीसीए की है, बीसीए, बीबीए एंड ओएमएस की है। अच्छा, ये 3 पाठ्यक्रम? हाँ, 3 पाठ्यक्रम भी है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ ये जो आपका ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, उसमें बाकी कॉलेजेस में सारे सीट फुल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सारे सीट फुल है। और इसके आधार पर ही आप हमारे कॉलेज को नंबरिंग दे सकते हैं कि हम किस। अच्छा, और जैसे TLV कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज कर सकते हैं कि बाकी जगह सारी, तो आपके यहाँ तमाम जो सीटें फुल है? हमारे यहाँ सारी सीटें फुल है। तो इसके पीछे पढ़ाई को मानती है या आप अपने ब्रांडिंग को मान रहे हैं? देखिए, पढ़ाई तो होती है, हमारे टीचर बहुत मेहनत करते हैं, टीचर्स हैं, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, ये सारे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि अकेले प्रिंसिपल भी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका ये यूनिट साथ ना दे, आपका ये सारे लोग साथ नहीं दे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे टीचर हैं, चाहे वो रेगुलर टीचर हो या गेस्ट फैकल्टी, वो सारे अपनी क्लासेस को प्रॉपर्ली लेते हैं। तो महाविद्यालय में कुल स्वीकृत शिक्षकों की संख्या कितनी है? पहले तो ज़्यादा थी, लेकिन रैशनलाइजेशन के नाम पे बहुत सारी खत्म हुई हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। तो अभी हमारे यहाँ 23 रेगुलर फैकल्टी हैं, उसके अलावा 14-15 गेस्ट शिक्षक। हाँ, इन्हीं से काम चला है? इन्हीं से हमारा काम चलता है। और काम ही नहीं चलता है, लोग एक दिन में कंटिन्यूअसली 4 क्लास 5 क्लास। अच्छा, नियमित क्लासेस भी कम शिक्षकों के होने के बावजूद भी सारी क्लासेस बिल्कुल हो रहा है। आपको सारे चीज जो हमारे समय पर होते हैं, एग्जाम जो है वो भी समय पे होते हैं। अभी आप मालूम करेंगे कि कहीं भी इंटरनल एग्जाम जो नहीं, जो हमारा 30 नंबर का होता है, जो अभी सीबीएसई पैटर्न है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल 2 पे डिपेंड करता है। और 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम का ऐसा नहीं कि महत्व नहीं है, बहुत महत्व है। अगर इसमें फेल हो जाता है कोई भी बच्चा, तो उनका एनईपी लग जाता है। एनईपी दैट मीन्स कि नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपको बच्चों को सब कुछ बताना होगा, सही से बताना होगा, जिससे बच्चे को इस तरह के
प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेशन है टीचर का और बच्चों का, वो बहुत ही अच्छा है, बेहद अच्छा है और बेहद संतुलित है। तो एक जिसके बल पर, जिसके भार पर कॉलेज टिका रहता है, गैर शिक्षकेतर कर्मी, नॉन टीचिंग स्टाफ, हर जगह कमी है। तो क्या आपके ही महाविद्यालय में? मेरे यहाँ बहुत कमी है। हमारे यहाँ मुश्किल से 6-7 जो हैं वो रेगुलर नॉन टीचिंग एम्प्लॉई हैं। जैसे कि आपको ग्रेड 3 में हमारे पास मात्र 4 टीचिंग ये है आपको नॉन टीचिंग एम्प्लॉई। आप समझ लीजिए कि कितनी कमी है हमारे यहाँ। फिर काम का लोड रहता होगा, तो फिर उसको किस तरह से आप लोग? तो हम लोग आउटसोर्सिंग के स्टाफ को रखते हैं जो 21 है हमारे यहाँ संख्या में। लेकिन ये आउटसोर्सिंग भी अपना फुल टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि आउटसोर्सिंग है तो काम नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। वो प्रॉपरली रेगुलर ये अपना वर्क में एंगेज रहते हैं और काम करते हैं महाविद्यालय के ये आपको उत्थान के लिए, प्रोग्रेस के लिए। आप इतना ही जान लीजिए कि हमारा कॉलेज जो है एकमात्र तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में NAAC एक्रेडिटेड है। अच्छा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का एकमात्र महाविद्यालय जो NAAC एक्रेडिटेड है। तो ये 2024 में आपका 2024 में एक्रेडिटेशन हुआ हमारा। पहली दफा। ये तो बड़ी उपलब्धि है कि कोई भी महाविद्यालय NAAC एक्रेडिटेड नहीं है, बावजूद आपका महाविद्यालय है। तो इसका मतलब कि जो पठन पाठन काफी बेहतर है। आप ये देख सकते हैं हमारे कंटिन्यू लोग काम कर रहे हैं। अभी भी आप देखिए कि हमारे यहाँ सारे स्टाफ सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ भी आपने प्रिंसिपल चैम्बर में भी आया, तो ये क्या देखा कि हमारा अभी भी हम जो है ये सारे अपने ये जो इंटरनल एग्जाम है, ये सब है, असाइनमेंट, ये सब सारा देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ ऑन चेयर है तो बाकी काम को छोड़ दिए। हमारा एज ए टीचर मेरा सबसे पहला काम जो होता है, वर्क है, वो क्लास लेना, बच्चों के साथ इंगेज रहना, बच्चों को अच्छे से ये तरह से शिक्षित करना कि जिससे कि उनका फ्यूचर जो है वो ये काफ़ी उज्जवल हो, काफ़ी ब्राइट हो। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत ही मेहनती, बहुत ये हैं। आप अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली हमारे बच्चे जो है। कुल कितने छात्र हैं यहाँ नामांकित? हमारे एक सेमेस्टर में 1600 बच्चे। 1600 एक सेमेस्टर में। और कितने सेमेस्टर चल रहे हैं? अभी हमारे 3 सेमेस्टर तो चल रहे हैं। तो कुल मिला के तकरीबन 5000। 5000 ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो उसको कैसे आप लोग समन्वय कर पाती हैं? इसका हम लोग का जो रूटीन है, एकेडमिक इंचार्ज जो है वो प्रॉपर्ली रूटीन को मैनेज करते हैं। या हमारा जो उसके क्लासेस जो हैं वो सारे ही आपको डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हर टीचर अपना काम करता है, अपने समय से काम करता है। अगर हमारा क्लासेस 10:30 में है तो 10:30 में टीचर मौजूद रहते हैं क्लासेस देने के लिए, चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज की ही क्यों ना हो। हर क्लासेज अपने अपने जगह पे चल रहा है। अच्छा, यहाँ एक हॉस्टल वगैरह की व्यवस्था, सुविधाएं बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए है कि? कॉलेज कैंपस में तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो छात्रावास है उसमें हमारे बच्चे रहते हैं और हम उनका परमिशन ये ग्रांट करवाते हैं कि वहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। एक आखिरी सवाल कि NAAC की तैयारी के लिए, मूल्यांकन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, रणनीति क्या है? अभी एनुअल रिपोर्ट के लिए हम लोग जैसा बोले कि इंडक्शन प्रोग्राम है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, करिकुलम पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। हमारा आर्टिकल जो होता है, गवर्निंग जो है, लीडरशिप है, ये सब है, क्वालिटी, हर चीज़ पे ग्रीवांस से हर सेल को हम लोग प्रमुखता से दे रहे हैं। क्योंकि आपको NAAC के लिए हर सेल की अपनी महत्व है, इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर आप एक भी सेल को इग्नोर करते हैं, जैसे 6-7 सेल हमारा रन कर रहा है, ग्रीवांस सेल, एंटी रैगिंग सेल, इसके अलावा आपको STA आपका सेल हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारे सेल हैं जिनके हम प्रॉपरली इनको ये करते हैं कि कोई भी अगर इस तरह के आते हैं, हमारे पास कंप्लेन आते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी व्यवस्था हमारे कॉलेज में, आपको बता दूं कि हमारे जितने विंग हैं, NCC है, NSS भी है, NSS, स्पोर्ट्स और कल्चरल, 4 विंग हमारे पास हैं और वो चारों अपना काम कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि हमारे जो NSS कोऑर्डिनेटर है वो बेस्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ यूनिवर्सिटी है। अच्छा, प्रोग्राम ऑफर है।
इसके अलावा स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे ने बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। बहुत सारे मेडल्स आप देख सकते हैं कि मेडल सर ये सब रखा हुआ है, मेरे बच्चों का है। उन्होंने ये किया है। एनएसएस के भी बच्चे जो हैं, आपको ये 2 बार ये आरडी पैरेड में वो आपको न्यू दिल्ली भी गए हैं। इसके अलावा एनसीसी के भी बच्चों को ने हमारे बहुत बिल्कुल हर जगह उनका अच्छा ये रहा। तो मिला जुला के हमारे बीएन कॉलेज का टीचिंग, नॉन टीचिंग और हमारे बच्चे, आपके छात्राओं का रिजल्ट किस तरह से आता है? वो भी हमारा बहुत अच्छा है। इनका जो आपका प्लेसमेंट है वो भी अच्छा है। अच्छा, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे बच्चों का जो हम फीडबैक लेते रहते हैं अपने बच्चों का, कहाँ उनका क्या प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सारी फीडबैक हमारे पास आते हैं। हमारे यहाँ फीडबैक सिस्टम भी है। इन तमाम उपलब्धियों के बीच आपको आगे और क्या मंसूबा है, क्या लक्ष्य है कि और बेहतर बनाया जा सके इस महाविद्यालय? मेरा मंसूबा है कि आप तो जानते हैं कि आज अगर हम पहले हमारा जो यूनिवर्सिटी में था कि आपको पीएनबी और मारवाड़ी के बाद ही आप नाम लेते थे, लेकिन आज आप देखिए कि हमारे कॉलेज को सबसे पहले नाम लिया जाता है कि बीएन कॉलेज है, का एक्रेडिटेड है। यहाँ के टीचर, यहाँ के एम्प्लॉई, यहाँ के बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन हैं। मीडिया से लेके हर का ध्यान हमारी तरफ है। ये तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। साथ ही साथ हमारा यह है कि हम अपने आप को सिर्फ बिहार में ही नहीं एक अच्छा इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टेब्लिश कर पाए, बल्कि इंडिया में भी हमारे इंस्टीट्यूशन का एक पहचान हो, एक मुकाम हो जो वो हासिल करे। और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं और ईश्वर की कृपा से एक दिन हासिल भी कर लेंगे। धन्यवाद।